यम्मा यम्मा माँ क्या हुआ? मतलब तुम्हें भी उस बात का पता चल गया? लेकिन कैसे? तुमने अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा उसके जूते पे लिखा था। तो जूते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बूट नहीं, शूज। शूज को साइड पे रखता हूँ। ओके साइड शू, साइड शू, सुसाइड। हाँ, नोट पढ़ा? तुमने उसका सुसाइड नोट पढ़ा? हो क्या करे इंदु, वैसे भी जड़ी बूटियों का मिलावटी तो खून है, लेकिन आखिर में खून तो मेरा ही है ना है, और मैं अपना खून है ना ऐसे फालतू में बहने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा इंदु, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो जो आत्महत्या कर रहा है ना, उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि हम लोग को सबको मालूम पड़ गया है। अगर उसको मालूम पड़ गया ना, तो वो है ना ऐसे ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा, समझ गई? मैं है ना अपने आप ही उस केस को हैंडल करूंगा, लेकिन तुम है ना ऐसे सबको बता मत देना। क्या तुम कहाँ बोल सकती हो? हाँ, तुम तो मूंगी हो ना। सॉरी। लेकिन ये इंदु, भले तुम बोलो नहीं है, लेकिन इशारे में भी बोलना नहीं। बाबू मशाय, बाबू मशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में जा पना। उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। जिंदगी की डोर ऊपर वाले की उंगली में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा 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 हा। भाभी, ये क्या कर रही हो? भाभी पहले नीचे उतरो। नीचे उतरो पहले। हाँ, संभाल के। आप भी ना क्या कर रहे थे? आप सफाई कर रहे थे? भाभी, सफाई करना अच्छी बात नहीं होती है। देखो, एक ना एक दिन तो सबकी सफाई होनी है, और कब कहाँ कैसे सफाई करनी है ये भगवान के हाथ में होता है। तो अपनी सफाई खुद नहीं करनी चाहिए, समझे? मेरी कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। भाभी एक काम कीजिए, आप यहाँ ही रहिए, मैं ऊपर चढ़ के सफाई कर दूँ। जाओ। भाभी, नहीं दूंगी। भाभी, नहीं दूंगी। भाभी, नहीं, छोड़ो, मैं सफाई करूंगी। हाथ दो मुझे। अभी देखो कैसे सफाई करती हूँ। अरे सफाई तो करने दो भाभी। अरे भगवान, मैं तुझे पूरे घर में साइकिल पे बैठ के ढूंढ रहा हूँ, और तू यहाँ पे खड़ा है ऐसा झूलता मीनारा की तरह है? क्या करता है? मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था बाबू मोशाय, ये कहने के लिए जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है जहां बना। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, और हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहां और कैसे जाएगा ये सिर्फ ऊपर वाला बता सकता है ना बाबू मोशाय? हे भगवान, ये तो राजेश खन्ना आनंद फिल्म वाला और मौत की बातें करता है। अरे ये तो कैरेक्टर में रह के भी मौत की बातें करता है। साला कुछ करना पड़ेगा मेरे को। अरे बाबू भाई मौजे वाला, भाई मेहुल, मैं क्या बोलता है, इधर बैठ ना, शांति से बैठा। भाई मेरे बैठ। तुझे वो ऐसा आनंद फिल्म का ऐसा सुपर हिट डायलॉग तो याद रहेगा है कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। सुभान अल्लाह नहीं, जहां पन्ना है वो ऐसा। हम सब तो रंगमंच की क्या है हाँ कठपुतलियां है, और वो कैसा वो डोर खींचेगा ना, तो मालूम नहीं पड़ेगा अपना कब काइपो 6 हो जाएगा भाई। हाँ बाबू मोशाय, भाई मैं जानता हूँ
कि जिंदगी जब अपने पे बोझ लगने लगती है ना, तब अपने को जीने को ऐसा कोई आशा भाषा होता नहीं, आनंद मानंद रहता नहीं, डायरेक्ट अपने को परमात्मा के पास पे जाने का दिल करता है। लेकिन मेरे भाई तो हौसला रख, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं मैं तेरे साथ में। अरे आज मरना है, कल मरना है, परसों भी मरना है, जिंदगी का कहाँ कोई ठिकाना है। भाई तू समझ रहा है ना, अटक अटक के फिर भी मेरी बात तू समझ तो रहा है ना भाई? हाँ हाँ बाबू मोशाय, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, इसी तरह चिपक के रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा बाबू मोशाय। अरे आज नते समझो, ये तो बहुत ही डिप्रेशन में है, इसके दिल में कितना दुख लेके बैठा है, बहुत खतरनाक कंडीशन है। ये विघ्नेश, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसे तो ऐसे ही चिपक के ही बैठना पड़ेगा। भाई बाबू मोशाय, अरे बाबू भाई मुझे वाला मेरे भाई तुम्हें मैं मन नहीं दे दूंगा, भरत मिलाप करूंगा भाई। बाबू मोशाय, भरत मिलाप कर रहे हो या भरत के खिलाफ हो, गर्दन तो छोड़ो रे। तो ऐसे ही मर जाएगा भाई मैं तुम्हें मन नहीं दे दूंगा भाई। बाबू मोशाय, भाई बाबा कुछ कीजिए, आप जल्दी कुछ कीजिए, अब तो मेरा सुहाग आप ही के हाथों में है बाबा। देखो ना बाबा, जल्दी कुछ कीजिए, वरना बाबा वो वाली बात हो जाएगी कि भैंस गाए भजन और बंदर लगाए दंत मंजन। चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारे पति पर बुरे ग्रह नक्षत्र मंडरा रहे हैं। हम अभी वहां आते हैं और तुम्हारे पति के दिमाग में आने वाले आत्महत्या के दुष्ट नक्षत्रों को भगाते हैं। हाँ बाबा जल्दी आइए, लेकिन आपके आने तक भोला भाई कुछ कर बैठे तो। एक काम करो, तुम पहले चाय बनाओ। चाय तो बन जाएगी बाबा, अरे चाय के साथ है ना मैं आपको दूधी के पकौड़े भी खिलाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आइए ना बाबा। अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं पुत्री, हम भूलाबाई की बात कर रहे हैं। उसके लिए चाय बनाओ और उसमें लूज मोशन वाली दवा मिलाओ और उसको पिलाओ। तब तक हम वहां पहुंचेंगे, तब तक भूलाबाई बाथरूम में व्यस्त हो जाएंगे और उसके दिमाग में आने वाले आत्महत्या के कुविचार भी व्यस्त हो जाएंगे और तब तक हम वहां पहुंच ही जाएंगे पुत्री। हाँ, समझ गई, एकदम समझ गई एक मिनट बाबा। अरे भानुमति वहाँ क्या कर रही हो? इधर आना भानुमति। भाभी एक बात पूछूं, ये आप क्या करने जा रही हैं? हाय भानुमति, तुमने सारी बातें सुन ली? भाभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको लगता है आप ये जो कर रही है वो ठीक कर रही हैं? मेरे सुहाग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ भानुमति, पर ये पाप है। वो मैं नहीं जानती, पाप क्या होता मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ भानुमति कि मैं जो भी कर रही हूँ ना सब कुछ सही कर रही हूँ, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। भानुमति मेरी अच्छी भानु है ना, एक कप चाय बना कर ला। ठीक है, लगता है भाभी चाय में जहर मिलाकर पीने का प्लान बना रही है। चाय तो मैं बना दूंगी, पर इनका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। जाओ ना। अभी लाए। बाबा चाय भी बन जाएगी और मैं है ना उसमें वो लूज मोशन लगने वाली दवाई भी मिला दूंगी, मगर आप अब भी इसी वक्त फौरन चले आइए बस बाबा। ओहो, गैस खत्म हो गया। स्टोव। अरे इसमें घासलेट है कि नहीं? देखते हैं। इससे तो मौत ही भली, इसलिए मैं आज अभी आपकी दवा खा के अपनी जान दे दूंगी। हे भगवान, ये तो खुद पर घासलेट डालकर अपनी जान लेना चाहती है। भानुमति, अरे भानुमति, छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। नहीं मैं नहीं
छोड़ूंगी, आप छोड़ो। अरे मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, छोड़ो। क्यों नहीं करने देंगे? करना तो पड़ेगा ने। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। आप छोड़ो, आप छोड़ो। अरे छोड़ो। नहीं नहीं, अरे नहीं दूंगी। आप छोड़ो। हे भगवान, भोला भाई घासलेट डालकर मरने वाले थे, इसलिए वो भानुमति के हाथ से स्टोव छीन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भोला भाई के हाथ में ये स्टोव नहीं लगना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे ये क्या करो? छोड़ो 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 छोड़ो। ओह, मामला इतना बिगड़ गया है कि भाभी सबके सामने अपने आप पर घासलेट डालकर मरने पर उतर आई है। नहीं छोड़ूंगी, अब तो ये स्टोव में कतई नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। सही वक्त पर आई है कुंजवानी। लगता है कि इसको भी पता चल गया है कि भानुमति घासलेट डालकर मरना चाहती है। अब तो भानुमति को ये स्टोव छोड़ना ही पड़ेगा। मैं जीत गया मैं। और ये क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? क्यों छीन रहे थे वो स्टोव? क्यों छीन रहा था? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पता नहीं मैं क्यों छीन रहा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा है, चलो अच्छा है कि इनको याद ही नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? मतलब क्या? भूल जाने का? अरे होगी कोई वजह? ये तो वही वाली बात हो गई कि खींच के बीच में खींच के जैसे हुआ अमृत मंथन समुंदर के बीचों बीच में। आप गई, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। हाँ। अब याद आया मुझे। भानुमति, चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, चलो। बाप रे, हाय, भोला भाई का तो आत्महत्या का दौरा पड़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? लूज मोशन वाली दवाई मैंने कहाँ रखी? कहाँ रखी? यहाँ पे नहीं। लूज मोशन वाली दवाई। आओ भानुमति, आओ, बैठो इधर। दुख किसके जीवन में नहीं होता है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जान दे दी जाए। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? लगता है इन्हें भी पता चल गया है कि भाभी आत्महत्या करने वाली है। भाई, आपको कैसे पता चली? क्या? यही आत्महत्या वाली बात। अरे मुझे कैसे पता चली वो तू छोड़, लेकिन भानुमति मेरे सवाल का जवाब दे। आत्महत्या कोई समझदारी है? अरे सरासर पागलपन है, बेवकूफी है। हाँ भूला भाई, पर मन भारी हो जाए, दुख चरम सीमा पार कर जाए तो ऐसे ख्याल आने स्वाभाविक है कि नहीं? हाँ, मानता हूँ कि स्वाभाविक है, लेकिन बता कि ये सब करने से क्या सारे दुख खत्म हो जाते हैं? हाँ, बात तो सही है, पर समझाए कौन? हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि भाई समझाए कौन है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। मन को समझाना चाहिए कि जिंदगी अनमोल है, उसे यूं नहीं खो देते। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर आप भी कोशिश कीजिए ने। और क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, आप भी तो कोशिश कर ही रहे होंगे। अच्छा, तो मैं चलूं? तो जहाँ, लेकिन ये बताती जा कि तू आई क्यों थी यहाँ पर? क्या भूला भाई, आप ही तो ले आए मुझे। मैं तुझे यहाँ लाया था। भूल गए? वो आत्महत्या वाली बात करने के लिए नहीं लाए थे? हाँ, याद आया। अब तो नहीं करेगी ना आत्महत्या, है? क्या पता, समझा कर देखती हूँ, शायद इरादा बदल जाए। हाँ, कोशिश कर। मुझे यकीन है कि मन से आत्महत्या का ख्याल जरूर निकल जाएगा, है? ठीक है। इनके लिए ये दवाई दे दूं या फिर
समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो वही वाली बात हुई कि मुर्दा जले शमशान में और मच्छर मरे घमासान में। क्या करूं मैं तो। जिग्नेश, अरे मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ रखा था? जिग्नेश, जिग्नेश। क्या है? ए माँ, थैंक यू मम्मा। लेकिन मम्मी, दूसरी बार है ना, केला मुझे ऐसा प्लेट पे देना। तुमको भी केला खाना है? हाँ तो खाओ। नहीं, नहीं। तुमको देखो ये दवाई। दवाई? हाँ, ये दवाई। हाँ, ये ग्लास में डाल के तुम्हारे बाबूजी को पिला दो। किसको पिला दूं? बाबूजी, बाबूजी। अरे बाबूजी को। ये दवाई ग्लास में डाल के बाबूजी पिला? हाँ, पिला दो। बाबूजी को हुआ क्या है? उनको पेट में बाबूजी को पेट में दुखता है? हाँ तो दुखेगा ही ना। अरे ऊंधियो जो बना था वो 2 हाथों से गप्पा गप खा रहे थे। चुप। अच्छा ठीक है। और ये बात है ना, किसी को भी बोलने का नहीं। ये बात किसी को बोलने का नहीं? अभी तो आपने मेरे को बताया। ठीक है मम्मी, ये बात मैं बाबूजी को नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है क्यों पता है? क्योंकि बाबूजी है ना किसी और की दवाई तो खाते ही नहीं है, खाली अपनी दवाई खाएंगे। और वैसे भी बाबूजी की जो दवाई खाता है ना, वो सेकेंड डे आईसीयू की हवा खाता है। आप चिंता मत करो, बाबूजी को मैं दवाई पिला दूंगा। ये ग्लास पकड़ो, ये केला पकड़ो। आइंदा केला प्लेट में देना मम्मी। बताओ। अरे हे भगवान, अरे मेरा भाई मेहुल, अरे मेहुल आत्महत्या कर रहा है। और मैंने अपने दोस्त को पूछा था कि भाई आत्महत्या रोकने का मुझे कोई आइडिया बता, लेकिन अब तक उसका मैसेज मेरे को आया नहीं है। मैं क्या आ गया, उसका मैसेज आ गया लगता। उसी का मैसेज है। क्या लिखता है? जिग्नेश भाई, तेरे मेहुल को शॉक ट्रीटमेंट दे। शॉक ट्रीटमेंट क्यों यार? आगे पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? मेरे चाचा जी को भी एक बार आत्महत्या करने का दौरा पड़ा था, हम लोगों ने उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया और सालों गधेड़ों थे यार। कैसे लोगों से मैं आइडिया मांगता हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास है ना एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। पानी। मेहुल को रोकना पड़ेगा मुझे। ये हमारे फैमिली में किसने ऐसा आत्महत्या किया नहीं है। मेरा भाई आत्महत्या कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा। ये खोलना बाप। ये ठीक है। अरे ये क्या, बाबू मोशाय तो पानी में जहर मिलाकर खाने वाले हैं। नहीं बाबू मोशाय, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूँ बाबू मोशाय, मैं आ रहा हूँ रे। नहीं बाबू मोशाय, ये जहर मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा रे। हे भगवान, ये ग्लास फोड़ के पेट पे घुसाने के चक्कर में है क्या? ओह, इसकी तो हालत भी बिगड़ती जा रही है। कुछ करना पड़ेगा। देख छोटे, ये ग्लास मुझे दे। छोटे ग्लास मुझे दे। नहीं बाबू मोशाय, ये जहर मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा। आई हेट टीयर्स। अरे मेहुल, तू मेरी बात सुन, मेरी बात समझ ले। तू एक काम कर, ये ग्लास साइड में रख दे, तू मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है। चल। आऊंगा, तुम्हारे साथ भी आऊंगा बाबू मोशाय, लेकिन एक शर्त पर। क्या? प्रॉमिस मी कि जहर तुम नहीं पियोगे। हे भगवान, तेरे को ग्लास मत्थे पे फोड़ना है? नहीं। अच्छा, तू कसम खाने के लिए कर। ठीक है भाई, मैं तेरी कसम खा के बोलता हूँ, लेकिन भाई तू बड़ी भाई की इतनी बात नहीं मानेगा। पहले ग्लास साइड पे रख दे। मानूंगा, जरूर मानूंगा। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगा रे। ए भाई, ऐसा करने का टाइम नहीं है। डांस मत कर, ऐसा कुछ नहीं करने का है। तू एक काम कर, मैं आगे चलता हूँ, तू ग्लास नीचे रख और फिर मेरे पीछे चलना, समझ गया? ये भगवान, इसको तो पागलपन का दौरा बढ़ते जा रहा है। जल्दी आना। बाबू मोशाय, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन आई हेट टीयर्स। हाँ सोनाली, अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे हाँ बाबा, हाँ तेरी हेल्प चाहिए मुझे, इसलिए तो फोन किया। मैं कैसे भी करके ना इंदु भाभी को बचाना चाहती हूँ बस। क्या
इस मामले में मुझे साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अरे लेकिन मैं किसी को जानती हूँ क्या? तू जानती है क्या किसी साइकियाट्रिस्ट को? एक काम कर, उसको भेज दे। हाँ भेज दे। नाम क्या है उसका? डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर सचिन शुक्ला। हाँ ठीक है। कि मेहुल की जान बच जाए और उसे ऐसे आत्महत्या करने के विचार ना है, क्या करूं? ये आइडिया, मैं ना उसको ऐसा रस्सी से बांध देता हूँ। रस्सी से ऐसा बन जाएगा ना तो आत्महत्या करने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा। यही बेस्ट तरीका है। लेकिन रस्सी कहाँ से लाऊं? रस्सी, हेलो रस्सी, हेलो इतनी देर में तो लस्सी बन जाती है। रस्सी, ये रस्सी ऐसे चिल रहा जैसे रस्सी आने वाली है। ढूंढनी पड़ेगी डोबा, ढूंढ। क्या डैडी, एक तो मैं इतनी मेहनत से साइकियाट्रिस्ट बनाऊं और आप है कि मुझे वो मूंगफली की तेल बनाने की कंपनी में घुसाना चाहते हो। अरे डॉक्टर और एक तेल बेचने वाले में कोई फर्क ही नहीं लगता आपको? कमाल है, ऐसे कैसे ये लोग आत्महत्या करते होंगे? अरे आपका तेल गया तेल लेने, मैं आपकी तेल की दुकान पर कभी नहीं बैठूंगा। मैं अपने डॉक्टर के प्रोफेशन से बहुत खुश हूं और मुझे ये आपके तेल वेल की दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? बाय। अरे निकालो इसे। अरे निकालो।